ऑलराइट, ये है पाई बुक। जी हाँ, पाई बुक अभी हाल ही में थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है और बेसिकली हमने इसको काफ़ी दिनों से टेस्ट किया है। अब देखिए दोस्तों, एक दिन में टेस्ट करके अनबॉक्सिंग करके कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है ना, ये अगर लॉन्ग टर्म तक हमें देखना है कि 15,000 में ये कितना टिकता है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग होती है। और हमने इसको काफ़ी दिनों से टेस्ट किया है डिटेल में, बहुत सारी चीज़ें बाहर निकली है और आपको बताएंगे कि एक जो स्टूडेंट होता है उसके लिए ये लैपटॉप, मतलब नोटबुक लैपटॉप आप जो बोल सकते हैं। और इसमें साफ लिखा हुआ है वैसे इसके बॉक्स के ऊपर कि ये एंड्रॉयड लैपटॉप है। हाँ, ये स्टूडेंट के लिए काबिल है या नहीं है आज आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन ये चीज़ में डिस्क्लेमर दे देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। फिजिक्स वाला जो है ये उनकी तरफ से ये लैपटॉप है, मतलब उनकी ब्रांड का ये लैपटॉप है और अलग पांडे उनके फाउंडर हमें पता है, तो ये उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की तरह देखेंगे। उनका अलग चलता है, ये प्रोडक्ट अलग चलता है, तो प्रोडक्ट कैसा है उसको हम यहाँ पर जज करेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। और सर्टेन चीज़ें भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये एंड्रॉयड लैपटॉप हमने थोड़ा रिसर्च किया और पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स ने अलग पांडे जो है उनको बोला कि भाई हमें स्मार्टफोन्स में रीड करने से डिस्ट्रैक्शन होता है, तो एक लैपटॉप होता अगर 15,000 में 20,000 में तो बढ़िया होता था। और दूसरी चीज़ उन लोगों ने ये भी कहा बच्चों ने कि भाई लैपटॉप्स आजकल बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर उन्होंने ये दिया है लोगों को और उन्होंने ये भी बताया कि आगे चल के इसमें दूसरे भी वेरिएंट्स आएंगे और काफ़ी सारे फीचर्स के साथ आएंगे। तो सोचा ये वाला पार्ट लोगों को बताया नहीं गया था, तो मैंने सोचा इसको क्लियर कर देते हैं। अब बॉक्स एकदम क्यूट सा है, पैकेजिंग मुझे अच्छी लगी है, नॉट बैड। और अंदर आपको एक स्पंज मिलता है, उसके अंदर एक तरफ आपको लैपटॉप मिलेगा रैपर के अंदर। साइड में आपको टाइप सी वाला चार्जर मिलता है 24 वॉट का, और ये एक किताब दी गई है, यही पढ़ लो ना भाई, एग्जाम में क्या करने का है। मोटी सी किताब, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसको रखते साइड में, आते सीधा लैपटॉप की तरफ आते हैं लैपटॉप की तरफ। और डिज़ाइन और बिल्ड की पहले बात करें तो भाई वन हैंड यूसेज के लिए ये बहुत कमाल का है। इनफैक्ट आप टेबल पर रखे इस तरीके से आप देखेंगे एक हाथ से लिड को भी ओपन कर सकते हैं। और बाय द वे उंगलियों के निशान बहुत पड़ते हैं, अभी आपको पता नहीं कैसे दिख रहा होगा, लेकिन लुक एट दिस, काफ़ी ज़्यादा मजे यहाँ पर आ जाते हैं। और एकदम प्लास्टिक बिल्ड है, यहाँ पर कुछ भी मजबूती नहीं, और इस प्राइस पर क्या ही मिलेगा। जियो बुक, प्राइम बुक, सब पैसे ही आपको मिलने वाले हैं। एनीवेज, अब यहाँ पर दोस्तों उसके अलावा अगर आप देखेंगे लेफ्ट के अंदर आपको पूरा एक टाइप ए वाला पोर्ट मिलता है। अच्छा, इस पोर्ट से अगर आप मतलब टाइप ए का केबल इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे आपको यहाँ पर नीचे टाइप सी पोर्ट भी मिलता है, जिससे आप चार्ज भी कर सकते हैं इस वाले नोटबुक को। लेकिन अगर आप इससे टाइप सी केबल लगाकर अपने फ़ोन में कनेक्ट करेंगे तो वो चार्जिंग हो जाती है, फ़ोन की नहीं इसकी। हाँ, कुछ अलग तरीके का सीन चल रहा था। और एक और चीज़ ये भी बता देता हूँ, जब आप इसको कनेक्ट करते हैं टाइप ए से तो अपने फ़ोन के सारे डेटा तो यहाँ से बाहर ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं, पर वो स्पीड बहुत स्लो है और हाई फाइल्स ट्रांसफ़र करना मतलब बहुत बड़ा पेन है। यहाँ तक कि हमने जब गूगल ड्राइव भी ओपन करके वहाँ से भी कुछ डाउनलोड करने की कोशिश करी थी तो हाई फाइल साइज़ ये डाउनलोड कर ही नहीं पाता है। ये लैपटॉप उस मामले में थोड़ा सा हैंग हो जाता है। हमने कुछ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स भी ट्राई किया था, 256 GB के ऊपर वाले हमारे पास जितने भी थे 512 1 TB, हमने टाइप सी वाले भी चेक किया, टाइप ए वाले भी चेक किया, वो कनेक्ट नहीं होते। 256 GB के नीचे जो भी थे वो कनेक्ट हो रहे थे। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको माइक्रो SD कार्ड भी मिलता है, और इसमें भी 256 GB मैक्स माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट करता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इसमें 128 GB की स्टोरेज है, तो उसके हिसाब से डेफिनेटली माइक्रो SD कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो सिर्फ 256 GB ही मैक्स सपोर्ट करेगा। बाकी देखेंगे आपको एक लेफ्ट में HDMI पोर्ट भी दिया, लेकिन ये मिनी HDMI पोर्ट है। ज़्यादातर मिनी अभी कोई यूज़ करता नहीं है, फुल साइज़ होता तो ज़्यादा अच्छा होता, मुझे लगता नहीं कि फुल साइज़ के लिए भी यहाँ पर स्पेस होता भी, बट मिनी का मुझे यहाँ पर थोड़ा डाइसी लग रहा है। फिर आपको राइट में एक और टाइप ए वाला पोर्ट है, 3.5mm जैक के माइक्रो SD कार्ड है, और आपको यहाँ पर सिम स्लॉट मिलता है। ये माइक्रो सिम लगता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ डिस्प्ले पर, आप देख लो इस तरीके का सिम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। एक बार डाल तो देंगे, लेकिन निकालने के लिए थोड़ा सा पेन है। कोई शार्प ऑब्जेक्ट होगा या पतला सा कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, वो उसको प्रेस करके फिर वो चीज़ बाहर आ जाती है। अच्छा, उसके अलावा हमने एक 4G सिम कार्ड में टेस्टिंग करी, क्योंकि ये 4G नोटबुक है, तो बराबर से कॉल लगा कर देखा, वो कॉलिंग वगैरह बराबर हो जाती है। और कॉलिंग के टाइम पर हमने एक इशू यहाँ पर नोटिस किया था कि इसमें जो माइक्स है ना वो लैपटॉप के अंदर है, ठीक है ना, मतलब सामने है। अगर आप ऐसे खड़े रह के सोच रहे हैं कि मैं बात करूँगा तो बड़ा इशू होता है, क्योंकि सामने वाले को आपकी आवाज़ क्लियर नहीं जाती। आपको थोड़ा ऐसा करके बात करना पड़ेगा, तो क्योंकि माइक के आप नज़दीक आ जाएंगे ना ऑब्वियसली, तो ही सामने वाला आपकी आवाज़ क्लियरली सुन सकता है। मैं आपको एक डेमो देता हूँ। किसने नाक में दम करके रखा है यार, जब भी कॉल करो साला ये लोग दिमाग का दही करके रखेंगे। तो गेम बजाना पड़ेगा। हेलो, हाँ साकिब, आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही आवाज़ आ रही है। ज़ोर से आ रही है, कम आ रही है, कैसी आ रही है?
थोड़ी सी ऐसी दबी भी आ रही है भाई। अभी कैसे आ रही है? अभी सही आ रही है। अच्छा, देखा दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना। अच्छा, कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, बीप का भी कोई इशू नहीं है। वैसे नीचे की तरफ आपको 2 स्पीकर्स भी देखने को मिलते हैं और स्पीकर की क्वालिटी भी आपको बता देते हैं, जो कि मतलब डिसेंट इनफ है, आपका काम निकल जाएगा। वॉल्यूम बटन भी हम यहाँ पर पूरा फुल करके दिखा देते हैं आपको, देखेंगे थोड़ा सा स्टेरियो इफेक्ट आता है, बट बेस आपको इतना खास नहीं मिलेगा और उतने में आपका मेरे हिसाब से काम चल ही जाएगा। जो ट्रैक पैड है ये मल्टी फंक्शन है, आप 2 फिंगर से स्वाइप कर सकते हैं अप डाउन, और फिर आप पिंच टू जूम और जूम आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिक फीचर्स है। इसमें डेडिकेटेड आपको बटन्स नहीं दिए, टैक्टाइल बटन्स नहीं है, आपको माउस पैड पे ही ट्रैक पैड के ऊपर ही बटन्स मिलते हैं लेफ्ट और राइट की। इससे कुछ फंक्शंस है जैसे कि विंडोज़ के लैपटॉप में होता है, वैसे थोड़े फंक्शंस का आप यहाँ पर फायदा निकाल सकते हैं। लेकिन याद रहे दोस्तों, आपको इसमें कोई वेंट्स नहीं मिलते सरप्राइजिंगली, क्योंकि वैसे भी ये हैवी टास्क के लिए बना नहीं है, सिर्फ स्टडी के लिए बना है। अगर आप सोच रहे हैं मैं ये लेकर खूब सारे गेम्स खेलूंगा तो आप गलत है। साथ में दोस्तों कीबोर्ड जो है ना, वो चिकलेट स्टाइल के आपको कीबोर्ड मिलता है और बटन्स की साइज बराबर है, ह्यूज है, एकदम क्लियर है, बैकलिट नहीं है। और साथ में आपको ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो एक बैक यानी कि जो एस्केप बटन होता है विंडोज में, यहाँ पर बैक बटन है। उसके साइड में ये क्लिपबोर्ड वाला बटन है, अगर आपने कोई कॉपी किया भूल गए तो इस पर प्रेस करते आपको पता चल जाएगा आपने क्या कॉपी किया है। फिर म्यूट का बटन है, वॉल्यूम अप एंड डाउन है, फिर एक मल्टीटास्किंग का बटन है, उसके बाद ब्राइटनेस के बटन से, फिर आपको मीडिया प्लेबैक के बटन यहाँ पर दिए गए हैं, सर्च का बटन है और प्रिंट स्क्रीन। बेसिकली ये सिंगल टैप में ही आप जितने बार भी इसको प्रेस करेंगे उतने टाइम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मुझे थोड़ा फास्ट और हैंडी लगा था। साथ में नीचे पाई वाला भी आपको एक लोगो दिया गया है, एक बटन दिया गया है। बेसिकली विंडोज के अंदर कैसे विंडोज की होता है वैसे ये काम करता है। ये इसको प्रेस करते ही आपका जो ऐप ड्रॉवर है ये ओपन हो जाता है। उसके अलावा आपको Ctrl+C Ctrl+V बेसिक जो सारे काम करने हैं, अगर आप स्टूडेंट से यहाँ से वहाँ कॉपी पेस्ट वगैरह करने हैं तो विंडोज वाले जो बेसिक फीचर्स है वो यहाँ पर उन्होंने डाल दी। डिस्प्ले की बात करेंगे, 11.6 इंच की आपको डिस्प्ले मिलती है और ये एक HD डिस्प्ले है, जहां पर आपको इसमें काफी थिक बेजल्स जो वो देखने को मिलते हैं। अब इस प्राइस में आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे, बट वो बेजल्स इतना माइंड नहीं करते, आपका फोकस सिर्फ कंटेंट पे रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और 60 हर्ट्ज की आपको डिस्प्ले मिलती है और सिर्फ 250 निट्स की आपको उसमें पीक ब्राइटनेस मिलती है। अच्छा, साइड से देखने पर थोड़ा सा फेड हो जाता है, सामने से देखने पर क्लियर होता है। तो अगर आप सोच रहे कि हम 2-3 लोग बैठकर मजे से इसका अंदर वीडियो वगैरह देखेंगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सामने वाला जो बंदा है उसको डिस्प्ले जो है वो क्लियर दिखाई देगा। बाकी एकदम स्टैंडर्ड मुझे लगा, डिस्प्ले बेसिक है और टच स्क्रीन भी नहीं है तो कोशिश मत करना। हाँ, हमको पहले तो लग रहा था कि टैबलेट की तरह ही है, लेकिन टैबलेट में टच स्क्रीन होता है ना, यहाँ पर टच स्क्रीन नहीं है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। हमने यूट्यूब पर जब चेक किया तो 4K वीडियो प्लेबैक करने पर ये लैग करता है और फुल HD में ये प्रॉपर काम कर लेता है। और बाकी दूसरे जब वीडियो स्ट्रीम किया तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी, बस क्लैरिटी में थोड़ी इश्यूज थी, क्योंकि ऑब्वियसली HD स्क्रीन है और बड़ी स्क्रीन है, फुल HD होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस किया था। और उसके ऊपर ही अगर आप देखेंगे मोटे मोटे बेजल्स के पास आपको एक कैमरा मिलता है, वेबकैम मिलता है। अब बेसिकली ये हमने जब थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला सिर्फ 2 मेगापिक्सल है, HD है और ये मतलब ठीक ठाक क्वालिटी आपको दे देता है। हाँ, तो ये जो वेबकैम है या कैमरा जो भी आप बोलो, कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसकी क्वालिटी है, ठीक ठाक है। मतलब फेस पे अगर आप ये पार्ट देखोगे ना पूरा वाइट हो गया है। हाउएवर सामने स्टूडियो लाइट चल रही, मैं जानता हूँ, अगर हम थोड़ा इस तरीके से लेके आएंगे तो थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करता है, बट ठीक ठाक सी क्वालिटी है। ऑडियो भी आप देख लो कैसी है, मैं नज़दीक आके बात कर रहा हूँ या मैं दूर से बात कर रहा हूँ, जैसा है थोड़ा अंदाजा आपको तो हो ही गया। अच्छा, बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ की, तो इसमें आपको मिलता है पाई OS, बट कंफ्यूज नहीं होना, ये Android 13 पर बेस्ड है और काफ़ी लेट यहाँ पर सिक्योरिटी पैच था, मतलब पिछले साल मई का, मतलब 6-7 महीने से अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अपडेट आएगा भी। अगर आया तो अच्छी बात है। और इसमें बेसिक सारे जो एंड्रॉयड के ऐप्स है वो आप यूज़ कर सकते हैं और कस्टमाइज्ड आपको इनका खुद का स्टोर मिलता है। एक डेडिकेटेड फिजिक्स वाला का भी आपको एक ऐप दे दिया है। बेसिकली इससे आप सारे जो फिजिक्स वाला के जो स्टडी मटेरियल है वो इसके अंदर एक पूरा हब दे दिया है। ये मुझे काफ़ी यूजफुल लगा है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए जिनको इस ऐप का इस्तेमाल करना है और सब कुछ एक जगह पर आपको मिल जाता है। वैसे साथ में अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल ये सारी चीज़ें का इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं। हमने टेस्ट किया है वो सारे स्टडी वाले काम, प्रेजेंटेशन भी, इनफैक्ट स्लाइड्स वगैरह भी हमने टेस्ट किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। लेकिन हमने इसमें कोई ब्लोटवेयर नहीं देखा है, अननेसेसरी ऐप्स नहीं थे, बट अननेसेसरी नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। अब कुछ लोगों के लिए वो यूजफुल हो सकता है क्योंकि जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो यूट्यूब के वीडियोज़ के आते हैं, अलग पांडे जी के।
रैंडमली पॉपअप हो जाते हैं और कुछ लोगों को अच्छा भी लगे, कुछ लोगों को शायद बुरा भी लगे। तो वो एक चीज़ हमने नोटिस किया था। और साथ में अगर आप टाइम पर अपने माउस को लेके जाके मतलब ट्रैक पैड से टैप करते हैं तो वो नोटिफिकेशन पैनल को पुल डाउन करता है, पूरा एंड्रॉइड जैसा ही आपको फील आएगा। तो जैसे कि एक नॉर्मल एंड्रॉइड फ़ोन का आप इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कस्टमाइज्ड है, मिनिमम ऐप्स का आपको पूरा एक सपोर्ट दिया गया है। डेडिकेटेड प्ले स्टोर नहीं है, ऐसा मतलब बनता है कि प्ले स्टोर के जैसा हज़ारों ऐप्स यूज़ कर सकेंगे, वैसा सीन आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। लेकिन मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस दोस्तों अच्छा है। मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर हमने मल्टीपल ऐप्स ओपन किया था और एक टाइम पर हमने वीडियो कॉल भी किया, एक टाइम पर हमने यूट्यूब भी देखा, हमने ब्राउजिंग किया, हमने वो एडिटिंग वाला ऐप ओपन किया और जैसे कि ऑल टैब करके जब हमने मल्टीटास्किंग किया तो मुझे एक्सपीरियंस ठीक लगा। 15,000 में आपको क्या ही चाहिए, 6 GB की रैम, 128 GB स्टोरेज। इसमें जो रैम है वो LPDDR4X है और जो स्टोरेज वो eMMC है, जो कि UFS होना बेटर होता था, बट उसके बावजूद भी मुझे ठीक लगा। और इससे ज़्यादा वैसे भी मेरी एक्सपेक्टेशन थी नहीं। हमें पता है कि 15,000 वाले जो नोटबुक्स होते हैं या जो लैपटॉप होते हैं उनसे क्या ही हमें चीज़ें मिलेगी। परफॉर्मेंस के लिए इसमें है MediaTek 8788, काफ़ी पुराना आपको यहाँ पर ये चिपसेट देखने को मिलता है। और ये चिपसेट उन्होंने यहाँ पर क्यों लगाई है मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, थोड़ी बेटर चिपसेट का इस्तेमाल कर सकती थी, जिसके एंड्रॉइड स्कोर्स बहुत बेसिक है, मतलब 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास। अगर इसी रेंज के एंड्रॉइड फ़ोन से कंपेयर करें तो भाई उनमें आपको 6 से 7 लाख तक के स्कोर्स मिल जाते हैं। उसके लिए हमने रेंडरिंग करके देखा, इसमें बहुत हैंग लैग होता है, रेंडर बहुत मुश्किल से होता है। पहली बात तो वो जो फाइल कॉपी करना था वो कॉपी ही नहीं हो रही थी, बड़ा पेन था। जैसे कि मैंने आपको बताया हाई फाइल साइज़ को कॉपी करते तो बड़ा दर्द होता है, छोटी मोटी चीज़ों को ये झेल लेता है। ये खुद भी बोल रहा है बस इतना मुझ पर लोड मत डालो, मैं इतना नहीं झेल सकूँगा। तो उसके अलावा यहाँ पर हमने फिर दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन में इसी प्राइस रेंज पर जब रेंडरिंग करके देखा तो वो तो भाई मस्के जैसा हो गया था। ये एक इशू यहाँ पर है। और साथ ही साथ गेमिंग की बात करें तो भाई ये गेमिंग वाला नहीं है मशीन, समझ लेना। इसके अंदर हमने BGMI ट्राई किया तो सिर्फ खाली WASD वाला काम होता है और उसके अलावा हमने दूसरे भी गेम्स डाले, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह, वो काम ही नहीं करता, मतलब बटन्स काम ही नहीं करते। हमने एक्सटर्नल माउस लगा के चेक किया जो कि सपोर्ट होता है इसमें, आप एक्सटर्नल माउस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो गेमिंग के लिए भी काम नहीं करेगा। और साथ ही साथ उसके अलावा हमने छोटा नॉर्मल सबवे सर्फर वगैरह डाले तो वो थोड़ा बहुत गेम लेफ्ट राइट करने के लिए आपको चाहिए तो वो कर सकते हैं। यानी कि गेमिंग का यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है। और अगर आप सोचे कि थोड़ा भी टाइम पास करके मैं इसमें गेम खेल लूँ तो वो भाई इस लैपटॉप से नहीं होने वाला है। बैटरी के लिए दोस्तों 4000 mAh की बैटरी है, ये हमने उनकी वेबसाइट पे चेक किया था, बहुत कम कैपेसिटी की। मतलब आपने इतना बड़ा नोटबुक लेके आ गया है, एटलीस्ट इसमें 6-7 हज़ार mAh की बैटरी, आजकल तो टैबलेट में 7-8 हज़ार mAh की बैटरी आ जाती है, पर यहाँ पर वैसा सीन नहीं था। और जैसे कि मैंने कहा 24 वॉट का आपको एडेप्टर दिया गया है टाइप सी वाला। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर जब चार्ज किया था तो ये लगभग 1 घंटे के आसपास 55% और 2.5 घंटा इसको लगा था फुल चार्ज करने के लिए 0 to 100%। तो मतलब 55% आधा तो मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटे में हो जाएगा, विच इज़ गुड नॉट बैड। लेकिन फुल चार्ज करना है तो 2.5 घंटा यहाँ पर लगेगा इनके खुद के स्टॉक चार्जर से। अच्छा, साथ ही साथ अगर हम प्लेबैक की बात करते हैं, बैकअप की बात करते हैं, तो हमने इसमें एक फुल HD वीडियो का प्लेबैक किया था और लगभग यहाँ पर हमने 12 घंटे इसके अंदर वीडियो प्लेबैक किया, फुल ब्राइटनेस पर छोड़ दिया था और यूट्यूब पर फुल HD कंटेंट यहाँ पर हमने लगाकर ये 77% ड्रॉप हुआ और 23% जो था अभी भी रिमेनिंग था। इससे ये पता चलता है कि एक जनरल एंड्रॉयड जो फ़ोन होते हैं कैसा आपको बैकअप देते हैं, इसमें भी वैसे ही मिलेगा। यानी कि जो विंडोज़ के जो लैपटॉप्स होते हैं उससे आपको इसमें बैटरी बेटर देखने को मिलेगी। ऑन एवरेज जो स्क्रीन टाइम होगा वो आपको 6 से 7 घंटे का मिलता है। प्लस अगर आप मिस यूज़ करते हैं तो पूरा दिन आप इसको यूज़ कर सकेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको वीडियोज़ देखना है, अगर आपको नॉर्मल टास्क करने हैं स्टडी के लिए और दूसरे सारे काम करना है, तो डेफिनेटली ये लैपटॉप जो है वो एक दिन लास्ट कर लेता है, फिर एंड ऑफ द डे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। हमारी टेस्टिंग में हमने ये चीज़ बाहर निकाली थी। बाकी दोस्तों इसके अंदर हमने कनेक्टिविटी से रिलेटेड अगर बात कर लूँ तो जैसे कि मैंने बताया आपको 4G मिलता है और 4G में हमने स्पीड टेस्ट किया एयरटेल का सिम कार्ड लगाकर। हमारे नेटवर्क इतना खास नहीं, एयरटेल के यहाँ पर टावर्स इतने अच्छे नहीं, फिर भी 20 Mbps की स्पीड आ गई थी। वाईफाई की बात करें तो इसमें तो आपको डुअल बैंड है, 2.4 भी है, 5 भी है, तो ये मुझे अच्छा लगा। तो 5 गीगाहर्ट्ज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और साथ में हमने इसमें भी जब स्पीड टेस्ट किया, हमारे पास तो 100 Mbps का प्लान है लेकिन उसमें भी ये 40 Mbps तक ही गया था। तो समवट मुझे लगता है कि नेटवर्क के थोड़े इशूज़ है इसके अंदर। और ब्लूटूथ वर्जन 5 है। अच्छा, हमने TWS कनेक्ट करके देखा तो ये TWS अच्छे से काम करता है, वो कॉलिंग पे भी करता है और अगर आपको कोई कंटेंट वगैरह सुनना है, देखना, मतलब गाने वायर सुन रहे हैं आप या कंटेंट को देख रहे हैं, उसमें भी अच्छे से काम करता है और इंस्टेंटली वो कनेक्ट हो जाता है। ऑब्वियसली एंड्रॉइड है तो कोई इश्यूज नहीं है,
चाहिए, तो वो हमने यहाँ पर चीज़ इसमें नोटिस की थी। सर्विस की बात कर ले भाई, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया ना, यहाँ पर अगर आप लैपटॉप के सामने देखेंगे ना तो QR कोड दिया है, इसमें बस आपको स्कैन करना है, वो आपको व्हाट्सएप का एक नंबर देगा। और हमने फिर सोचा थोड़ा टाइम पास करते हैं, वैसे तो जनरली कोई इशूज़ था नहीं, बट हमने उसको मैसेज करके बोला कि भाई हमारा ये लैपटॉप हमने लिया है और इसमें हैंग लैग के इशूज़ हो रहे हैं वगैरह की चीज़ें हो रही है, तो आप बताइए इसका हम क्या कर सकते हैं। तो 10 मिनट के अंदर रिप्लाई आ गया। और एक्चुअली में वो बॉट नहीं था, वहाँ पर कुछ लोगों को बिठा के रखे थे, सर्टन लोगों को जो इस तरीके के लोगों को हेल्प करते हैं। उन्होंने हमें कोशिश करके काफ़ी सारे बताए चीज़ें, ऐसा करो वैसा करो, फिर उन्होंने हमें एक लिंक भेजा सरप्राइजिंगली, और उन्होंने हमें बोला कि भाई आप इसका लॉन्चर जो है ना उसको अपडेट करिए, तो आपका लैपटॉप जो है ना वो हैंग नहीं करेगा। हमने वो भी करके देखा तो ज़्यादा डिफरेंस हुआ नहीं, बट स्टिल एटलीस्ट कोशिश की गई थी आपकी हेल्प करने की। फिर एंड में उन्होंने हमसे प्रोडक्ट ID, ऑर्डर ID, ये वो सारी चीज़ें मांग रहे थे हमसे, तो मतलब वो आपके पीछे लगे हुए हैं, वो ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको रास्ते पे छोड़ दिया है और सर्विस का कोई ख्याल नहीं। बट डेडिकेटेड कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है कि आप किसी से बात कर सके। वो व्हाट्सएप पर हमने कॉल करने की भी कोशिश करी थी, बट कॉल का कोई जरिया नहीं था, जो भी है सारा आपके चैट में ही होगा। और फिर डोर टू डोर सर्विस भी यहाँ पर वो लोग दे रहे हैं, रिपेयर भी सर्विस दे रहे हैं। उतना तक तो हम गए नहीं, लेकिन जितना बेसिक चीज़ें अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। बाकी दोस्तों अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये 15,000 का है, और ये सिर्फ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। देखिए अगर आपकी बजट 15,000 की है तो बहुत ज़्यादा सीरियस है आप स्टडीज़ को लेकर, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे एक लैपटॉप चाहिए इस प्राइस रेंज पर, तो वैसे तो प्राइम बुक, जियो बुक ये सब अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ब्रांड जो है ना उनको थोड़ा और बेटर प्रोडक्ट लाने चाहिए। आप वो दूसरी ब्रांड के साथ भी कोलैबोरेट करके अपने प्रोडक्ट्स लेके आ सकती है, तो आप स्किप करेंगे फिलहाल के लिए, तो मुझे लगता है कि बेटर रहेगा। गोइंग फॉरवर्ड ऑन अ स्मार्टफोन ज़्यादा बेटर वैल्यू देता है आपको उस प्राइस रेंज पर कंपेयर टू ऐसे प्रोडक्ट्स के। तो क्योंकि अभी इस पर काफ़ी कमियाँ हैं, बहुत इश्यूज है जो हमने नोटिस किया है, तो मेरा मानना ये है कि फिलहाल के लिए अभी आप इसको स्किप कर सकते हैं। आई थिंक क्रोमबुक भी आता है जो अराउंड पता नहीं 18-19 हज़ार रुपये, वो थोड़ा से बेटर फीचर्स देता है, बट स्टिल अभी भी मुझे लगता है कि सारी जो कंपनीज है जो 15-20 हज़ार के रेंज में सोचती है कि हम एक अच्छा लैपटॉप लाएंगे, लोगों को अच्छा लगेगा, वो प्रिपेयर्ड नहीं है, कमियाँ बहुत है। तो उनको एक अच्छा से प्रिपरेशन करना पड़ेगा और बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए वो उसमें लगाकर फिर वो सेल करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो काम बनेगा और फिर बात सही होगी। तो ये मेरा ओपिनियन था, हमने इसका पूरा रिव्यू करके आपको जो था वो बता दिया है। बाकी आपको क्या लगता है इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करके सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।